आज का ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर पहला है, काली मिर्च का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुल मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या रेगुल मिट्टी हो जाएगा? क्या रेगुल मिट्टी हो जाएगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, काली मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए क्या है? बहुत बहुत उपयोगी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का उत्तर मतलब क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी पोटाश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से है? राजस्थान से है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जलोढ़ मिट्टी का क्या है? भारत में सब सर्वाधिक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए मूल पर, ऑप्शन बी आकार पर, ऑप्शन सी मिट्टी पर, ऑप्शन डी उत्पादकता पर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। उत्पादकता पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो इसको डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी की किस परत में मिलते हैं? ऑप्शन ए परत, ऑप्शन बी परत, ऑप्शन सी परत। यानी दो में सेमी ऑप्शन लिखा गया था। क्या जगह दोनों क्या जगह सी परत हो? क्या सी परत हो जाएगा? क्या जगह सी परत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का वर्ग नहीं है? ऑप्शन लाल मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी, ऑप्शन डी हरी मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हरी एक मिट्टी नहीं है, ये भी मिट्टी है, मिट्टी का रंग है। लाल मिट्टी का रंग है, पीली मिट्टी का रंग है, भूरी मिट्टी का रंग है, लेकिन हरी क्या मिट्टी का रंग नहीं है। तो डी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या झारखंड में क्या होता है? जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, जो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी विनियर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लेटराइट हो जाएगा? क्या लेटराइट हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी रेतीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की प्रचलित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में क्या है? सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, जो कि आपका सी को आंसर हो जाएंगे। इस तरह पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिस आंसर का पता है तो कमेंट में बताइए, और कंटेंट क्या चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर 15, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना होता है? 5 होता है। मतलब मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितना? 5 होता है। डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 2 होता है? क्या था? 2 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा की गति कितनी होती है? ऑप्शन
ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी 3 गुनी, ऑप्शन डी 5 गुनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुनी होती है। क्या होती है? 10 डिग्री तापमान में वृद्धि होने पर मृदा की निर्माण गति कितना? 2 गुनी होती है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मृदा की संरचना में कुल चट्टानों के ऊपर कितनी भूमि है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह 3 है। कह रहा है मृदा की संरचना के मूल चट्टानों की मतलब वृद्धि कितना है? कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? ऑप्शन है 4.71%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 26%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 4.71% क्या है? जाड़ा के लिए भूमि भारत में क्या है? निहित है, यानी अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कह रहा है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 41%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना भारत का भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 22%। कितना है? 22%, जो कि बहुत मोस्ट बनता है। तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 41%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या 30% है। भारत में पहाड़ों से बड़ी भूमि का प्रतिशत कितना है? 30% है। तो यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन 47, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 37%, ऑप्शन डी 27%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 47% हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, कह रहा भारत के लोग कितने लाख हेक्टेयर पर भूमि का वन क्षेत्र है? ऑप्शन है 523, ऑप्शन बी 677, ऑप्शन सी 257, ऑप्शन डी 325। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 677 हेक्टेयर भूमि पर क्या होता है? मतलब क्या होता है? कृषि, यानी वन क्या है? वन क्षेत्र है। 677 हेक्टेयर मतलब 600 मतलब 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या वन का क्षेत्र यानी विस्तार है। तो बी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी है 80%। करना 80% पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत में बंजर भूमि कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन 6%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 15%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या 6%। क्या 6% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस समय को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न पहला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? ऑप्शन ए मानवीकृत, ऑप्शन बी पुनः प्रयोगिता, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रिय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? पुनः प्रयोगिता क्या है? संसाधन है। पुनः प्रयोगिता यानी पुनः प्रयोग करने वाला क्या है? संसाधन है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम जिमरमेल, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इथेरोएस्थीनिज। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिमरमैन क्या हो जाएगा? जिमरमैन हो जाएगा। ये कोई आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अणुविकिरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोयला है जो अणुविकिरणीय संसाधन है? क्या अणुविकिरणीय संसाधन है? ये कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोयला क्या है? प्राकृतिक संपदा है जिसका क्या है? भंडारण सीमित है। क्या भंडारण सीमित है? ये कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजन दोहन से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजित
विदोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन के नियोजित दोहन से। किसी संसाधन के नियोजित दोहन से, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, समुद्री में यानी समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह 12.2 किलोमीटर, क्या जगह 12.2 किलोमीटर हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए 100 nm, ऑप्शन बी 200 nm, ऑप्शन सी 300 nm, ऑप्शन डी 400 nm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 200 nm हो जाएगा। क्या होगा? 200 nm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मानव। इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या तो खनिज के मामले में क्या पंजाब क्या गरीब है, खनिज के मामले में क्या गरीब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मछलियां के अस्तित्व को खतरे है, मतलब खतरे में कौन डालता है? कह रहा है मछलियां के अस्तित्व को खतरे में कौन डालता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी प्रदूषित जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदूषित जल क्या होता है? मछलियों का अस्तित्व खतरे में डालता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्वे। क्या होगा? नॉर्वे हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी समाप्यता, ऑप्शन डी उत्पत्ति। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण क्या आधार क्या है? उत्पत्ति क्या उत्पत्ति, डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? नगर क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था आयोजित? ब्राजील में। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी संभावी, ऑप्शन डी विकसित। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांधों में जल किस संसाधन के वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संचित के अंदर आता है। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? 4 होता है। क्या स्वामित्व के आधार पे 4 होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? संसाधन नियोजन कितने होते हैं? 3 क्या होता है? स्तर होते हैं। सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, तृतीय पृथ्वी बेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है क्योटा में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी ब्राजील में, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था? जोहान्सबर्ग में था। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन वनस्पति, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी धातु। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या देखो वनस्पति क्या है? अजैव संसाधन नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, क्राइन में से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन है संभाव्य, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी ज्ञात। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो ज्ञात हो जाएगा? क्या जो ज्ञात हो जाएगा? क्या जो ज्ञात, डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कह संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी नदियां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? खनिज। खनिज क्या सबसे संसार का कीमती क्या है? संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21,
कराए में से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी साइकिल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदिर क्या हो जाएगा? निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 करा क्लब ऑफ रोम ने किस संसाधनों के करा क्लब ऑफ रोम ने वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1968 में। कब रखा था? 1968 में रखा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुई थी? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 57। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? 170। क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा, जो कि आपका सी को क्रॉस हो जाएंगे। तो ये देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था 1997 में। और तीसरा हुआ था 2002 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या देखो प्राकृतिक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।